अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ट्रैवल विद पाकिस्तान चैप्टर 10। लास्ट व्लॉग है ये बालाकोट से कश्मीर। इस वक्त हम मौजूद हैं बालाकोट पर अल नूर रेस्टोरेंट पे और हल्की हल्की यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि अल नूर रेस्टोरेंट के खाने इंतहाई लजीज और मज़ेदार होते हैं। अब इनकी एक ब्रांच नारायण में भी खुल चुकी है। अलबत्ता वहाँ का नहीं पता कि कैसा जायका है। तो यहाँ पे हमने इस होटल में स्टे किया। यहाँ पे 1 नाइट स्टे होटल पॉइंट रेट। काफ़ी खूबसूरत होटल है। यहाँ पे आपको हर किस्म के रूम मिल जाएंगे, लग्जरी वीआईपी। पर हमें जो रूम मिला था ग्राउंड फ्लोर पे वो इतना ख़ास नहीं था। बहुत सारी उसमें वीकनेस थी। ऑल ऑफ कहा जाए तो होटल की लोकेशन पे निकला खूबसूरत जगह पे, बहुत खूबसूरत होटल बना हुआ है। ये सामने पार्क है, उसके सामने दरियाए कुनार का व्यू पॉइंट है सामने बिल्कुल। सुबह का खूबसूरत व्यू, सामने दरियाए कुनार और बालाकोट की हसीन वादियाँ और होटल का ब्यूटीफुल लुक। अच्छा, रात को हमने यहाँ पे जो चाय पी थी उसके रेट अलग थे और सुबह जो चाय पी है उसके रेट अलग है। तो कुछ चीज़ें अजीब लगी। बाकी होटल ऑल ऑफ कहा जाए तो अच्छा है, खूबसूरत बना हुआ है। बस नीचे के कमरे जैसा सही नहीं है, बाकी ऊपर के अच्छे ही होंगे। बाकी इस वक्त हम जा रहे हैं घड़ी हबीबुल्ला से होते हुए डायरेक्ट मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर। इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है ये और बहुत कम लोगों को ये रास्ता पता है। बहुत कम लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। रात को काफ़ी तेज़ यहाँ पे बारिश हुई है। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। तो मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। ब्यूटीफुल व्यू। आप जब भी नारायण से कश्मीर जाएं तो ये रोड इस्तेमाल करें। इंतहाई खूबसूरत रोड है ये। कश्मीर से पहले कश्मीर की खूबसूरती नज़र आने लग जाती है। इंतहाई दिल का सा खूबसूरत रोड है। ऊपर से मौसम आशिकाना हुआ है तो इस रोड पे सफ़र करने का मज़ा ही दुबाला हो गया है। सामने बुलंदो बाला पहाड़ियाँ, नारायण की हसीन वादियों, पुरकशिश ज़िलों से निकलकर वादी कश्मीर जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकशी का आमिल है। वादी कश्मीर को जन्नत नज़ीर ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये आप मंजर देखें। मुजफ्फराबाद ब्यूटीफुल व्यू है और यहाँ आते ही एक मौसम अलग ही चेंज हो गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी। जैसा कि आपको बताया कि कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है, तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी खूबसूरती किस हद तक जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। नारायण और कश्मीर को आप एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। नारायण की एक अलग वैल्यू है और यहाँ का एक अलग ही खूबसूरती और एक एहसास है। हसीन और जमील वादियाँ और दिल फरेब रास्ते कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जिस तरफ आप देखेंगे
एक खूबसूरत मंजर आपको दिखेगा, सरसब्ज़ शादाब पहाड़ और यहाँ से व्यू पॉइंट मुज़फ़्फ़राबाद का इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर। कश्मीर में अभी हम सही का इंटर हुए नहीं हैं और खूबसूरती एक अलग ही लेवल पे यहाँ पे दिखने लग जाती है। अभी जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये इंतहाई बुलंद मुकाम है, तेज़ हवा है, मौसम ठंडा हुआ हुआ है, मगर इतनी खूबसूरती है कि हम नीचे आने पे मजबूर हो गए। और यहाँ पे हमने एडवेंचर किया। कितने फुट की बुलंदी है तो हमें नहीं मालूम, मगर इंतहाई बुलंद मकाम है जहाँ हम खड़े हुए हैं। मगर खूबसूरती के मामले में इस जैसी कोई जगह नहीं है। दिल तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, मगर हमें इस वक्त पूरे कश्मीर घूमना है, तौबत तक जाना है। अभी हम 7 से 8 दिन नारायण में गुजार के आए हैं और 7 से 8 दिन हमें पूरे कश्मीर में तौबत तक विज़िट करना है। और इस व्लॉग में आपको मुज़फ़्फ़राबाद से लेके तौबत तक की तमाम मालूमात, तमाम 14 क्लिप मिल जाएंगे। मुकम्मल वीडियो आपको मिलेगी कश्मीर की, केरन सेक्टर हो, अपर नीलम और सारदा हो या तौबत। और इसके अलावा हज़ारों मकामात कश्मीर के खूबसूरत और बुलंद बाला मुकाम की वीडियो इस व्लॉग में आपको मिलेगी। ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं मेन मुज़फ़्फ़राबाद सिटी है। मुज़फ़्फ़राबाद सिटी का व्यू पॉइंट है ये। पूरे मुज़फ़्फ़राबाद सिटी को आप यहाँ से देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। एक तरफ मुज़फ़्फ़राबाद सिटी और दूसरी तरफ बुलंद बाला पहाड़, और इन पहाड़ों पे कई मकानात बने हुए हैं। रास्ता थोड़ा सा पेस ख़राब है, बाकी रास्ता कारपेटेड है यहाँ का। इंतहाई खूबसूरत मंजर है। तो हम मुज़फ़्फ़राबाद से होते हुए नीलम वैली में एंट्री करेंगे। और उसके बाद हमारा सफ़र खूबसूरत आबशारों, दरियाओं, ले जाते खेतों और बुलंद बाला पहाड़ों से होता हुआ तौबत तक पहुँचेगा। कश्मीर का हर हिस्सा, हर गांव, हर पॉइंट इंतहाई खूबसूरत और दिलकशी का हामिल है। यहाँ बुलंद बाला आबशारें, वाटर क्रॉसिंग, ख़ास तौर पे यहाँ जो आबशारें हैं, चश्मे हैं, उनकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। बेइंतहा चश्मे यहाँ पे आपको मिलेंगे और इंतहाई साफ़ और शफ़ाफ पानी। कश्मीर का ब्यूटीफुल व्यू। दरियाए नीलम से साथ साथ हम तौबत तक पहुँचेंगे। दरियाए नीलम जिसे किशन गंगा भी कहा जाता है। अक्सर यहाँ पे जो मकामात हैं, जो कच्चा ट्रैक है, उन जगहों पर ज़्यादातर लैंडस्लाइडिंग होती है, तो यहाँ पे आप काफ़ी एहतियात से आएँ। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं, मगर सबसे मेन पॉइंट आता है आपका दानी वाटरफॉल, जो इस वक्त बहुत कम पानी इसमें आ रहा है। अलबत्ता बहुत तेज़ पानी यहाँ से आता है। तो इंतहाई खूबसूरत पॉइंट है ये दानी वाटरफॉल। अक्सर लोग यहाँ सफ़र करते हुए इस जगह पर लाजमी रुकते हैं। खूबसूरती का हामिल दानी वाटरफॉल
खासकर यहाँ पे हादसा में पानी इंतहाई कम दर्जे का है। तो आप जब भी कश्मीर के ट्रिप पे आएँ तो यहाँ पे विज़िट लाजमी करें। धानी वाटरफॉल पर आते ही कुछ चीज़ें अजीब हुई। यहाँ पे नीचे स्टॉल लगे हुए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के हैं, पकौड़े हैं, ज़रूरत ज़िंदगी की तकरीबन चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आइसक्रीम वाले भी हैं यहाँ पे और इंतहाई मुनासिब रेट है सब चीज़ों के। तो लगा नहीं कि हम जैसे हम नारायण में और जगहों पे होते अक्सर और डबल ट्रिपल पैसे लेते हैं, मगर यहाँ पे इंतहाई मुनासिब है। और ये सिर्फ इसी जगह नहीं, तकरीबन 90% कश्मीर में बिल्कुल मुनासिब रेट लेते हैं और टूरिस्टों से अक्सर पैसे लेते ही नहीं हैं लोग। तो आगे की तरफ सफ़र करते हुए इन हसीन वादियों में रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ के एडवेंचर हैं, डरावने हैं, डर के साथ मज़ा भी आता है, मगर खूबसूरती बेइंतहा की है। एक तरफ आपके बुलंद व बाला पहाड़ जिनसे अक्सर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, तो दूसरी तरफ आपके हज़ारों फुट नीचे खाई जिसके साइडों में सेफ्टी वॉल भी मौजूद नहीं है। फाइनली हम लोग सेक्टर पे पहुंच चुके हैं। सामने जो आप देखें हैं ये मकबूजा कश्मीर है, अपोजिट इंडिया वाला कश्मीर। यहाँ सामने इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है। इसी जगह पे एक नीचे की तरफ पुल बना हुआ है जो पहले आने जाने वालों के लिए ओपन हुआ करता था मुशर्रफ के दौर में आई थिंक, मगर ये अब बंद है। ये सामने इंडियन फ्लैग नज़र आ रहा है। ये इंडिया वाला कश्मीर है जो इंडिया के पास ज़ेर कब्ज़ा है। ऊपर पहाड़ों पे उससे बुलंद वाला पहाड़ है और उसके ऊपर चौकियाँ नज़र आ रही हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको चौकियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है इंडियन साइड की तरफ। बीच में दरिया नीलम अपनी आबोताब के साथ बहता हुआ। अच्छा, आपको पूरे नीलम वैली के जितने भी इंडियन पॉइंट आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जगहों पे सिर्फ पाकिस्तानी जगह पे पॉइंट बने हुए हैं टूरिस्ट के लिए। सामने की तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ केएन में थोड़ा सा है, वो भी हर किसी टूरिस्ट को आने नहीं दिया जाता। एक मखसूस टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। तो इन जगहों पे थोड़ा सा कॉस्टली है। यहाँ पे 4-5 पॉइंट बने हुए हैं और थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ें यहाँ पे चाय समोसे जो भी आप लेंगे तो थोड़ा अवॉइड कीजिए। या आप देखें कि दूसरे 3-4 पॉइंट है, हो सकता है वहाँ मुनासिब हो, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी हैं। कश्मीर की हसीन वादियों के जो नज़ारे हैं वो इस मोबाइल की स्क्रीन कैप्चर नहीं कर सकती है। देखें फिर से यहाँ पे बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। तो यही कश्मीर की खूबसूरती है। बहुत ही औसम मौसम हुआ हुआ है। बुलंद व बाला पहाड़, नीचे घेरी खाइयाँ, दरियाए नीलम। अच्छा, सामने जो पट्टी आपको घर नज़र आ रहे हैं दरिया के उस पार, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है। तो बहुत सी जगहों पे दरिया के दूसरे पार इंडियन कश्मीर है और बहुत सी जगहों पे हमारे पाकिस्तान के गांव बने हुए हैं और बेइंतहा खूबसूरत यहाँ पे गांव बने हुए हैं। कश्मीर की जो असल खूबसूरती इन्हीं मकानों से बनी हुई है, लकड़ी के मकान हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इनको बनाया गया है। अब आप ये देखिए कितनी बुलंद वाला पहाड़ों पे इनके घर मौजूद है। आप जब खुद आप विज़िट करोगे आप खुद दंग रह जाओगे कि लोग कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, कितनी टफ़ लाइफ होगी। एक तो कश्मीर की खूबसूरती आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, फिर उस पर ये मौसम आपको मिल जाए। इंतहाई खूबसूरत मौसम है जिसने
कश्मीर की फ़िज़ाओं को चार चांद लगा दिए हैं इस वक्त। एक तो वैसे ही बेइंतहा खूबसूरत और हसीन वादियाँ हैं ये। कश्मीर का कोना कोना इंतहाई खूबसूरती का हामिल है। दूसरा ये हल्की हल्की बारिश, कभी तेज़ कभी हल्की हो जाती है। कश्मीर में आपको एक बड़ी तादाद टूरिस्टों की, कराची वालों की मिलेगी और कश्मीरी लोग कराची वालों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो हमने खुद यहाँ पे देखा है। और एक बड़ी तादाद आपको यहाँ पे कराची से आए हुए टूरिस्टों की मिलेगी। मौसम बेइंतहा खूबसूरत हुआ हुआ है। ये देखिए आप मंजर, एक तरफ बादल, बारिश हो रही है, दूसरी तरफ आसमान साफ़ है। तो यही खूबसूरती है नीलम वैली की। नीचे की तरफ दरियाए नीलम और हमारे दूसरी जानिब बुलंद बाला पहाड़ और जिग वाला रास्ता यहाँ का। तो हर कोई इस रास्ते पे गाड़ी नहीं चला सकता, काफ़ी डेंजर रास्ता है। तो ये वीडियो आपको स्किप करके दिखाए कि मुजफ्फराबाद से केरन तक का रास्ता हम सुबह निकले थे और मगरिब से थोड़ा सा पहले यहाँ पहुँचे हैं। मौसम काफ़ी क्लाउडी हुआ है, इस वजह से क्लियर पिक्चर नहीं आई ऊपर से। कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है और मौसम बिल्कुल क्लाउड हुआ है। मगर ये मंजर जो है इंतहाई खूबसूरत और देखकर बना दिए हैं। फाइनली हम लोग केरन पहुँच चुके हैं और ये LOC पॉइंट सामने इंडियन अपोजिट कश्मीर। आज हम केरन पे ही स्टे करेंगे और कल अपर नीलम पे हमारे स्टे है, जो इसके ऊपर है। के सामने इंडिया के नज़ारे। सबसे मशहूर जगह अपर नीलम की, खास कर नीलम की, ये केरन सेक्टर है। ये केरन सेक्टर सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है। इसकी आपने अक्सर वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखी होंगी। एक तरफ से पाकिस्तानी हाथी ला रहे हैं, दूसरी तरफ से इंडियन। तो ये मेन वो सेक्टर है, वो जगह है ये। यहाँ की एक अनोखी और खूबसूरत बात ये भी है कि हमने नारायण में फल वल खरीद के खाए थे। यहाँ पे आप तोड़ के बिल्कुल फ्री और कॉस्ट खा सकते हैं। सेब हो गए, अनार हो गए, और कोई आपको मना करने वाला नहीं है, ना आपको रोकने टोकने वाला है। तो कश्मीर की खूबसूरतियों में से ये भी एक खूबसूरती है कि सामने इंडियन अपोजिट कश्मीर, ये जगह लोग यहाँ पे हाथी ला रहे हैं। और सामने बहुत कम तादाद में भी टूरिस्ट आए हुए हैं, मगर जितने भी हैं आहिस्ता का आए, बहुत कम वहाँ पे टूरिज़म को सपोर्ट करते हैं। कश्मीर के अंदर टूरिस्टों को इजाज़त नहीं होती, यहाँ होटल भी नहीं है। अलबत्ता हमारे केरन सेक्टर पे हज़ारों की तादाद में होटल भी है। और अगर आप अपर नीलम पर चले जाते हो, अपर नीलम का मेन पॉइंट, और वहाँ पे आपको लाइन से 400-500 होटल मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। दरियाए नीलम के दूसरी जानिब इंडियन अपोजिट कश्मीर। केरन में इस टाइम मौसम थोड़ा गर्म है, धूप है, सख्त धूप है। मगर आप अगर अपर नीलम पे जाएंगे, टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा। आप ये देखें, आप नीचे हैं केरन में और ये ऊपर जो रास्ता है ये तो इंडिया के हिस्सा है, मगर बिल्कुल सामने हमारे ऊपर की तरफ रास्ता जो है वो अपर नीलम है। ये देखें, ये ऊपर पहाड़ी की तरफ अपर नीलम है। यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में होता है। तो आप ये देखें, एक ही जगह पे टेम्परेचर का कितना फ़र्क है। आज हमारे स्टे जो है अपर नीलम में, क्योंकि कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से अपर नीलम आती है। ये ऊपर की तरफ हमारे स्टे। अपर नीलम की खूबसूरती अनबिलीवर। यहाँ का जो गांव है बेइंतहा खूबसूरत है। यहाँ जब भी आप स्टे करें तो 2 से 3 दिन अपर नीलम में स्टे करें। वी लव कश्मीर, सेल्फी पॉइंट, कश्मीर का मेन पॉइंट। और यहाँ के पूरे खूबसूरत हुड बने हुए हैं। ऐसे हुड आपको यहाँ पे 3-4 जगह पर मिल जाएंगे। इंडिया की बिल्कुल सामने भी आपको हुड मिलेंगे, ऐसे नीचे की तरफ बने हुए हैं।
तो थोड़ा ये कॉस्टली है, 32,000 25,000 से कम नहीं है। हाँ, अगर सीज़न नहीं है तो आपको 8-10 हज़ार में भी मिल जाएगा बिना सीज़न के, जब टूरिस्ट नहीं है। नहीं तो आपको सीज़न में जून जुलाई में और इन दिनों में कम से कम आपको ये 25, 30, 32 इससे कम में नहीं मिलेगा। बेहद खूबसूरत ये रिजॉर्ट बने हुए हैं। ये सामने की तरफ व्यू पॉइंट इंडिया का बेहद खूबसूरत मनाजिर, और यहाँ बैठ के आप चाय पीने का जो मज़ा है वो अलग ही है, अलग ही लेवल का है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये जगह तख्तों से बनी हुई है, नीचे खाइए बिल्कुल। तो ऊपर नीलम की जो खूबसूरती है वो एक अलग ही लेवल की है। ये आप मंजर देखें, सिंधी देखें, दरियाए नीलम, क्योंकि बारिशें चल रही हैं इस वक्त, तो दरियाए नीलम का पानी गदला हुआ है। मगर पहाड़ों का मंजर और बीच से आता हुआ दरियाए नीलम, अपर नीलम के खूबसूरत रिजॉर्ट। आपको यहाँ पे हर किस्म के होटल मिल जाएंगे, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। पर आप यहाँ पे होटल लें तो व्यू पॉइंट पे लें। मौसम बेइंतहा क्लाउडी हुआ है इस वक्त। देखिए पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़। तो कल सुबह हमारा ऊपर की तरफ गाँव की तरफ जाने का प्लान है। जब भी आप यहाँ पे आएँ सुबह 4 साढ़े 4 बजे आप निकल जाएँ गाँव की तरफ, पहाड़ की तरफ, जहाँ भी आपको जाना है। यहाँ पे भी आपको सेब के, अनार के, नाशपाती के काफ़ी सारे आपको यहाँ दरख्त मिलेंगे, और आप यहाँ पे इन दरख्तों से तोड़ के खा सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आपको गाय वाले चीज़ें ला के देंगे। ये सामने इंडियन अपोजिट बाय कश्मीर का जो यहाँ से नज़ारा है और सिंधी है, इसका जो लेवल है बिल्कुल अलग है। ये आप जितना कैप्चर कर लें वो बात नहीं आएगी जो आप यहाँ बैठ के खुद इस नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करेंगे। तो हम अपने होटल के नीचे की तरफ स्टे करते हुए वॉक पे निकले हैं। इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मुकाम है अपर नीलम। अक्सर सयाहों को इस जगह का नहीं मालूम, और यहाँ टेम्परेचर में भी ज़मीन आसमान का ऊपर नीचे में फ़र्क है। कैरन में अलग टेम्परेचर है और ऊपर की तरफ अपर नीलम में अलग टेम्परेचर होता है। ये देखें, दरियाए नीलम के एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया। इस वीडियो में कश्मीर के चंद मुकामों की अक्कासी करने की कोशिश की गई है। नहीं तो आपको कश्मीर या नीलम वैली के इतने मुकाम है, इतनी खूबसूरत है कि आप इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पे बोवन वैली है, रत्ती गली है, ऐसे ही हज़ारों मुकाम है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई है और धूप निकली हुई है, तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त। एक अलग ही लेवल का यहाँ पे नज़ारा है, मंजर है। और नीचे कैरन सेक्टर में इस वक्त बिल्कुल बारिश नहीं है, हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, मोटी बूंदें, बहुत मोटी बूंदें हैं। तो यही खूबसूरती है अपर नीलम की। मौसम कभी भी करवट बदल लेता है, एक पल में यहाँ पे शदीद बारिश हो जाती है। ये देखिए आप धूप में यहाँ पे काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मोटी मोटी बूंदें ही है। और मंजर आप देखें कितना सुहाना है। सुबह का एक अलग ही लेवल का यहाँ का मंजर होगा कि बारिश चलती है तो तमाम बादल बिल्कुल नीचे आ जाएंगे पहाड़ों से, और यहाँ का एक मंजर बिल्कुल डिफरेंट बदल चुका होगा। ये सामने इंडिया और दरिया के दूसरी तरफ पाकिस्तान, नज़ारा आप चेक करें। इससे ज़्यादा खूबसूरती और क्या होगी। और ये कैमरे की आप वो खूबसूरती कैद नहीं कर पा रही। बुलंदो वाला पहाड़ है जो इसमें नहीं मालूम चलिए। तो
बिल्कुल इंडिया के सामने चाय पीने का मज़ा ही अलग है। सामने इंडियन व्यू। तो इस सेकंड डे सुबह 4 बजे के मनाली मैंने कहा था कि अगर बारिश होती रही तो ये बादल बिल्कुल सुबह में नीचे आ जाएंगे। तो अभी वही मंजर है, 3-3:30 बजे से मुसलसल तेज़ बारिश हो रही थी और अभी थोड़ी स्लो हुई है। तो तेज़ और स्लो बारिश का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। आपको यहाँ पे पानी कहीं जमा नहीं मिलेगा, मगर बेइंतहा खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त अपर नीलम का। और ये जो मंजर है ये हर किसी को देखना नसीब नहीं होता, ना मिलता है यहाँ पे। अपर नीलम में अगर आपको बारिश मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बेइंतहा खूबसूरत वेदर, क्लाउड पहाड़ से नीचे उतरे हुए हैं और सुबह 5:30 बजे का मंजर है। इस वक्त हम अपर नीलम के गांव में ऊपर की तरफ मौजूद है। अच्छा, ये मट्टी इंक्लाई चिकनी हुई है बारिश की वजह से, तो चलना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, स्लिप हो रहा है। तो जहाँ तक हो सकेगा हम यहाँ पे जा रहे हैं। बेइंतहा खूबसूरत यहाँ पे खेत इनके गांव बने हुए हैं, ये आप देखें मंजर। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चिकनी मट्टी की वजह से आ रही है, जो हम स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे। ये मंजर देखें बादलों का, बेइंतहा खूबसूरत नज़ारा है। और थोड़ी देर में यहाँ इंतलाई तेज़ बारिश हो जाती है। तो ये मंजर हकीकत में हर किसी को नहीं मिलते हैं मंजर जो हमें इस दफ़ा मिले हैं अपर नीलम के अंदर। एक तो ये अपर नीलम गांव बेइंतहा खूबसूरत और दिलकशी का हामिल है। सेकंड ये बरसात में इसकी जो खूबसूरती और निखर के सामने आती है, यहाँ के खूबसूरत मकानात, खेत खलियान। अपर नीलम वो वाइड जगह है जहाँ से आपका दिल नहीं करेगा जाने को, और ख़ास तौर पर इसके अलावा मौसम में। अपर नीलम का इंतहाई खूबसूरत मौसम, खूबसूरत वेदर। रास्ता थोड़ा सा स्लिप हुआ है। लोगों की खूबसूरती इंतहाई दिलकशी यहाँ मिले। वेदर बिल्कुल क्लाउडी हुआ है, पहाड़ ढके हुए बादलों से, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इस मौसम ने अपर नीलम को 4 साल लगा दिए हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर और अपर नीलम ने अपने एक अलग ही खूबसूरती का हामिल है। और अगर आपको ऐसा वेदर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। रास्ता थोड़ा सा स्लीपी हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अभी सिर्फ गांव की हद तक है, बाकी तो पक्का रोड बना हुआ है नीचे। का व्यू देखें तो पहाड़ों का बहुत ही वसीय वाला एक गाँव है। अगर हम इस पर चलते हैं, काफ़ी वसीय वाला गाँव है ये। एक अलग ही सिलसिला चल रहा पूरा पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक। वेदर देखिए आप, बिल्कुल पहाड़ नीचे आए हुए हैं, पहाड़ पर बादल नीचे आए हुए हैं। यहाँ के खूबसूरत खेत है। तो आपको जब भी आप नीलम वैली आए तो अपर नीलम लाजमी स्टे करें। तो जिन लोगों को रास्ते का नहीं पता उनको बता दूँ कि जब आप ट्रेन पहुँचते तो ट्रेन में भी काफ़ी सारे होटल्स हैं।
से थोड़ा सा ऊपर एक रास्ता जा रहा है, केरल सागर की तरफ रास्ता जा रहा है, उसी रास्ते पे एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। अपर नीलम लिखा हुआ है उस पर। तो 10 से 15 मिनट की हर किसी में गाड़ी आ सकती है। 10 से 15 मिनट का रास्ता है अपर नीलम पहुँचने का। और आपको यहाँ पे एक बड़ी तादाद में होटल गैस के लिए गेस्ट हाउस और बहुत सारे यहाँ पे खुद भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 30,000 से लेके 40,000 तक के रूम मिलते हैं। ऑफ सीजन थोड़ा कम मिल जाते हैं। यह मंदिर देखें, पूरा कलाउडी मंदिर है, बारिश हो रही है और दूर दूर तक कोई भी नहीं है। इस वक्त सब सो रहे हैं। टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद मौजूद है इस वक्त अपर नीलम में। कई किस्म के यहाँ पे आपको फल मिलेंगे। यहाँ पे आपको हर किस्म के फल मिल जाते हैं। दरख्तों पे लगे हुए इस वक्त सीजन है सेब का। सबसे मशहूर कश्मीरी सेब है यहाँ पे। तो अभी ज़्यादा बड़े नहीं है मगर मिल जाएगा। मैं आपको विजन में बताएँ, नाशपाती अनार है, अखरोट के तरह के। तो आपको यहाँ पे तमाम फल मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट खाने को। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बस यहाँ पे एहतियात करें कि गन वन नहीं फैलाए। बहुत खूबसूरत जगह है, व्यू है, साफ़ सुथरा मुकाम है। यहाँ पे बरसात हो रही है। इतनी तेज़ बारिश होने के बाद भी यहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा। हल्के फुल्के तो छोटे मोटे खड्डे टाइप के छोटे मोटे हैं, वो भी उसमें हल्का सा पानी आपको दिखेगा। बैठे कर आप देखें, ये देखिए ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है रोड और ये ऊपर की तरफ गांव में जा रहा है। और ये रोड जो जा रहा है ये हमारे होटल की तरफ जाएगा। यहाँ से कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है हमारे होटल का। बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हुआ है। अपर नीलम इस वक्त बिल्कुल फुल हुआ है। हमने रात को देखा था होटल अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, मगर इस टाइम पे आपको एक बंदा नज़र नहीं आ रहा है। सब सो रहे और ये इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा मंजर ये मिस कर गए। हज़ारों लोग यहाँ पे आए हुए, खासतौर पर कराची से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। खूबसूरत मनाज़िर, एक तरफ आपके सामने अपर नीलम का गाँव, दूसरी तरफ इंडियन गाँव, इंडियन व्यू पॉइंट सामने की तरफ बिल्कुल। ये क्लाउडी वेदर देखें, सामने इंडिया है। क्लाउड की वजह से थोड़ा वीडियो साफ नहीं आ रही होगी, मगर बेहतरीन खूबसूरत मौसम है इस वक्त। लफ्ज़ों में ये वेदर बयान नहीं किया जा सकता। ये सामने इंडिया, अपोजिट बाइस कश्मीर, दरिया के इस तरफ पाकिस्तान, दरिया का पानी गंदा हुआ क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई है कल रात से। ये देखें सामने वाली जिसमें पूरा इंडिया है, जो इंडियन अपर कश्मीर है। अच्छा, यहाँ पे कोई होटल नहीं बने हुए, हल्के फुल्के घर बने हुए हैं, नॉर्मली जो गाँव वाले हैं। और बहुत कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। वही कैन वाले मुकाम पे तो हम देखे बिल्कुल दरिया जो तट गया वहाँ पे, वो LOC पॉइंट है।
व्यू पॉइंट है, समझ लो आप कह उसको, जहाँ पे हमारे पाकिस्तान की कैरन और इंडियन कैरन एक दूसरे को हाथ मिलाते वगैरह होकर, तो वहाँ पे कुछ टूरिस्ट आते हैं, जबकि हमारी तरफ टूरिज़म का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ की आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है, एक बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। होटल बने, इनके भी व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत है, नीचे की तरफ है, बाहर भी बिल्कुल थोड़ा सा टहल लगता है मगर बहुत प्यारे बने हुए हैं। अभी तक कितने घंटों में अपन नीलंग में एक बंदा नजर नहीं आया है। गाँव में एक दो लोग नजर आए थे, वही काम करते हुए आके लोग हैं। पूरा अपर नीलम इस वक्त भरा हुआ, इतने प्यारे खूबसूरत मंजर को छोड़ के खुदा की कुदरत को देखा करके सब सोए हुए इस वक्त। ये आप मंजर देखें बेहद खूबसूरत, और ये जो व्यू पॉइंट है इस पर खड़े होने बड़ा डर लगता है। बिल्कुल नीचे की तरफ तख्तों का बना हुआ नीचे खाई है, मगर मज़ा आता है इस जगह पर। इस जगह पर बैठ के हमने चाय भी पी थी कल शाम में। यहाँ से इंतहाई खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। सामने इंडिया रिपब्लिक बाय कश्मीर और पहाड़ों का मंजर। तो फाइनली हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं। आप वेदर देखें, बादलों से ढके हुए पहाड़, क्लाउडिंग वेदर है, बादल नीचे आए हुए बिल्कुल, और बहुत तेज़ बारिश हो गई थी तो हम वीडियो नहीं बनाते थे। लेकिन वहाँ से भी हमारे होटल का रास्ता तकरीबन 45 मिनट का रह गया था, तो कम तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही है, मगर अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। सामने आप लोग का डायरेक्ट यहाँ पे आपको अखरोट के तो क्या नारायण का मुझे नहीं पता, कुछ जगहों पे आप शायद तोड़ के खा सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको कोई मना करने वाला नहीं है। अभी क्या कच्चे हैं यहाँ पे अखरोट, अपने तोड़े थे, अलबत्ता सेब में भी किया जाएगा। तो अपन नीलम से हम निकल के शारदा की तरफ सफ़र। अपन नीलम पर जो शारदा वाला रोड है बहुत ही खूबसूरत है। एक तो कारपेटी रोड है, थोड़ा खतरनाक भी है, मगर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और इसके बाद से जो नज़ारे आपको मिलते हैं शारदा तक, शारदा से केल हम नहीं जा रहे हैं, तो केल से जब आप ताऊबत के लिए निकलते हैं तो ताऊबत के मनाज़े ही अलग है। सारी खूबसूरती ताऊबत पे आके ख़त्म हो जाती है। बेस्ट क्या खूबसूरती है, इससे ज़्यादा और थोड़ा खूबसूरत हो गया खुदा की कुदरत, और क्या हो गया खुदा की कुदरत तो बेमिसाल है। मगर अब ये देखिए इतनी खूबसूरती यहाँ पर जन्नत नज़र, इसको ऐसे नहीं कहते तो जन्नत कैसी होगी। तो वेदर इस वक्त बिल्कुल ज़्यादा हुआ है। हाँ, गाड़ी एहतियात से चलाए इस वेदर में। हमारे साथ सलामी भाई थे जो इन रास्तों पे 26 साल से गाड़ियाँ चला है, लेकिन रास्ता उनको पता है, बहुत तजुर्बेकार है। और यहाँ पे तजुर्बेकार ड्राइवर की ज़रूरत होती है। आपको पहले ही बता दूँगा, चंद पैसे बचाने के लिए आप लोकल ड्राइवर को, लोकल का मतलब है तजुर्बेकार ड्राइवर ना हो, लोकल ही यहाँ के जो है वही आपको यहाँ पे सही ड्राइवर मिलेंगे। चंद पैसों के लिए आप यहाँ पे फालतू ड्राइवर के साथ ना है, क्योंकि हाथ से ज़्यादा इसी वजह से होता है। यहाँ पर ये आप मंदिर देखें। फाइनली 4.5 घंटे के बाद हम शारदा के पास पहुँच चुके हैं, शारदा पहुँच चुके हैं तकरीबन।
ये सामने जो आप गांव देख रहे हैं वो है किशन घाटी। बहुत प्यारा उसका रास्ता है। ये शारदा की सबसे मशहूर पॉइंट है। और आपकी गुवाहाटिया पे आपको पौधे मिलेंगी। ये है नया पुल अभी बना है। आई थिंक पिछले साल ही बनाई है पुल। और जो पुराना पुल है वो सामने वाला है। तो पहले यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती थी, गाड़ियाँ उस तरफ नहीं होती थी। अभी आके इससे करते थे, पैदल आना पड़ता था। अब यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाती है पुल से। दरिया का पानी बारिश की वजह से थोड़ा सा गंदा हुआ है, मगर बहुत प्यारा मंजर है यहाँ पे। बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है। ये सामने भी होटल बने हुए हैं और बिल्कुल मुनासिब कीमत पे आपको यहाँ पे होटल मिल जाती है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। बेहतरीन खूबसूरती है शारदा की। यहाँ पे भी बर्फबारी होती है। ये आपको सर्दियों में खुला हुआ मिलेगा। पत्ता टावर बना होता है। खूबसूरत नज़ारे, व्यू पॉइंट है क्रिएट में। ये बेहतरीन की खूबसूरती है यहाँ पे। तो फाइनली हमने यहाँ पे अंदर की तरफ, ये हमारा होटल है जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं। और बहुत प्यारा लुक आ रहा है यहाँ से। व्यू पॉइंट बना है ये, बहुत प्यारा व्यू है। चारों तरफ से इसका व्यू बहुत प्यारा है। तो होटल हमें क्या मुनासिब रेट पे मिला है यहाँ पे। जबकि इन होटलों के प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं, मगर हमें ये रूम 3,500 में मिल गया था। और जिनका होटल है वो खुद कराची से बिलोंग करते हैं। वो भी जब मंजर देखे बेहतरीन की खूबसूरती हो। आप यहाँ पे चेयर डाल के अपनी बालकनी में, बालकनी हमारी चारों तरफ से बालकनी बनी हुई है, चेयर डाल के आप यहाँ बैठे और इस मंजर को एंजॉय करें चाय पीते हुए। नीचे की तरफ खेत बने हुए। अच्छा, ये जो सीधा रास्ते जा रहा है गांव की तरफ जा रहा है, किशन घाटी की तरफ। और एक रास्ता बैक साइड से जा रहा है, वो जा रहा है यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी। जो 1400 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, बुद्ध टूरिज्म की यूनिवर्सिटी थी वो। तो उसके अब आसानी रह गया, वो भी थोड़ा मुश्किल रास्ता ये है। शारदा यूनिवर्सिटी का रास्ता काफ़ी लंबा और मुश्किल रास्ता है। तो हर कोई इस पे चढ़ नहीं सकता। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी, तो कश्मीर आते ही वेदर हमें बेहतरीन खूबसूरत मिला है। बेहतरीन की खूबसूरती यहाँ पे मिली। ये जगह रास्ता देख के ध्यान से नीचे आपको एंट्री करानी पड़ती है। हालांकि ऊपर कुछ ऐसा खास है नहीं देखने को, मगर तो ये रास्ता आने जाने का ये अलग ही मज़ा देता है। और एक बड़ी तादाद में यहाँ पे आवाम आई हुई है। लेकिन जब आप निकलते हैं कुछ अब ऐसी जगहों पर, अक्सर लोग बोलते कुछ है नहीं है, मगर ये आपने रास्ता जो एडवेंचर किया होता है ना, ये रास्ता बड़ा सीढ़ियाँ जो आप देखते कोई मामूली सीढ़ियाँ नहीं है। इसमें तकरीबन 7 फीट ऊँचे वो था ब्लॉक, जिसको क्रॉस करके वो ऊपर आए। तो इतनी मेहनत करने के बाद हम ये जगह यहाँ से एक अलग ही मंजर दिख रहा है। ऊपर पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छे खासे लोग यहाँ पे आते हैं। ये मंजर शारदा यूनिवर्सिटी, जहाँ
जन आशाएं बच्चे हैं ये देखें। अच्छा कुछ लोगों को यहाँ पे ये है कि यहाँ पे है क्या बस टाइम जाया हुआ हमारे कुछ भी नहीं है, इतना खास नहीं है। मगर हकीकत में जब आप ऊपर इतनी मेहनत करके आते जाते तो ये रास्ता आपको याद रहता है, यहाँ की खूबसूरती आपको याद रहती है, जो व्यू पॉइंट है देखने को मिलता है। आप कितनी मेहनत करके यहाँ तक आए ये यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है। तो असल जो पैसे असल आपका जो टाइम है असल जो मज़ा है वो आप मिस कर जाओगे अगर यहाँ पर नहीं आओगे। तो एक बार तो आप लाजमी आएँ, इस एडवेंचर को पूरा करें। और यहाँ से एक रास्ता हमारे होटल के पास से निकल जाए, वो जाता है किशन घाटी। तो खूबसूरत गाँव है, बहुत अमेजिंग रास्ता है वहाँ का। तो हो सके तो किसी मुकामी को साथ लेके जाए, क्योंकि रास्ते कई निकल जाते हैं वहाँ से और बंदा खो भी जाता है। बहुत लंबा वसी गाँव बना है किशन घाटी, कई किलोमीटर पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही है, यहाँ का वेदर इंतहाई खूबसूरत है। तो इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है। तो हमने यहाँ पे कराची होटल से कराची की चाय पी है, तो हमें यहाँ पे कराची होटल मिल गया। यहाँ के लोग बेहद मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत मुनासिब कीमत लेते हैं, बहुत से लोग कुछ लेते ही नहीं है। अब पूछते हैं कि आप कराची से तो हमारे मेहमान हो, तो हमें यहाँ पे बेहद मोहब्बत मिली है। ये हमारे होटल का डाइनिंग रूम। फाइनली जैसा आपको बताया कि मैंने कश्मीर में बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हर चीज़ बिल्कुल मुनासिब है। मुझे नहीं पता लोग कहते हैं, मगर हमारे लिए हमने देखा, हम कराची वालों के लिए बहुत मोहब्बत की उन्होंने, हमसे पेमेंटें नहीं ली उन्होंने। तो कश्मीर में बहुत मोहब्बत मिली है। तो हमारा आगे का सफ़र हम शारदा से तौबत की तरफ रवा दवा है। शारदा से तौबत का जो रोड है बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश। जितने आप पूरे रोड के ऊपर तकरीबन शारदा से ये 4.5-5 घंटे का रास्ता है तौबत का। मगर इस रास्ते में ऐसे ऐसे मुकाम आएंगे कि आप बहुत से बाहर आपकी इतनी खूबसूरती है, बेइंतहा की खूबसूरती। शारदा से लेके तौबत के रोड पे है। इसके बीच में आपका केल और अंकेल भी आता है। अलबत्ता केल और अंकेल के बीच की तो केल जो है वो इतना तेज़ी नहीं है वहाँ पे, एक मुख्तलिफ जगह है। उसके बाद जितना भी इलाका है, उससे पहले जितना भी इलाका है, रोड खासतौर पे ये आगे जाके 1.25 घंटे का जो रोड है वो इंतहाई खतरनाक रोड है तौबत जाने का। अगर वो भी बन जाए तो क्या बात है। ये आप खूबसूरती देखें, एक तरफ जंगलात और इन जंगलों में बेइंतहा खूबसूरत आप सारे बैठे। देखिए जीप की होने, इस जीप के एक जगह बैठने की वजह से सामने का मंजर कैप्चर नहीं होता। अक्सर आपने वीडियो देखी होगी तौबत की, वो जीप की वजह से सही नहीं बन पाती। वो जीप इतनी हिलती है इस रास्ते में, अभी तो रोड बिल्कुल कहता है। इन जंगल के अंदर हज़ारों आबशारें छुपी हुई हैं। अगर आप गौर से रुक के देखें तो आपको आबशारें दिखेंगी, बेइंतहा खूबसूरत आबशारें। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई घर या इंसान हो। हाँ, इक्के दुक्के घर में ज़रूर देखें, मगर इस पट्टी में किसी इंसान ने कदम रखा हो। नॉर्मली बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। पूरा कश्मीर एक तरफ और तौबत एक तरफ। ख़ास तौर पे केल के बाद से तौबत का जो रास्ता है बेइंतहा खूबसूरत तरीके से शामिल है। रास्ता जो है टफ़ है, टफ़ नहीं बहुत ज़्यादा टफ़ है, ऐसी बात है। मगर जब आप तौबत पहुँचते हैं, तौबत बाला पहुँचते हैं, तौबत 1 पहुँचते हैं, तो आप
इस रास्ते की जितनी भी प्रॉब्लम है, थकाने भूल जाते हैं। एक तरफ भीड़ खाइए, 100 में से 10% ही लोग जो कश्मीर आते हैं उसमें 10% ही ताओबत आते हैं। और काफ़ी हिम्मत की बात है ताओबत आना। मुझे यहाँ पे एक तो रास्ता बहुत ज़्यादा टफ़ है, खतरनाक है, आपकी हड्डियाँ जोड़ हिला के रख देता है। सेकंड बात है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आप अगर सारदा से भी आ रहे हो तो 5-5.5 घंटे आपके आने के, और फिर 5-5.5 घंटे आपके वापसी जाने के। रास्ते में देखिए खूबसूरत नज़ारे, ऐसे अब हज़ारों आते हैं जो मैंने कैप्चर नहीं कर पाया, मगर बेहद खूबसूरती है यहाँ पे। ये आप सारे वाटर क्रॉसिंग आपको जगह जगह मिलेगी ताओबत के रास्ते में। और ठंडा यक पानी है ये आप जो झरना देखें बेइंतहा खूबसूरत झरना है ये, और बेइंतहा खूबसूरती है। तो इसको इन लोगों ने पहले ये रोड के ऊपर भेजा था सॉरी, अब इन्होंने इसको रोड ऊपर कर दिया, उसको नीचे की तरफ कर दिया। नीचे का मंजर भी खतरनाक भी है, खूबसूरत भी है। तो ये सामने का मंजर देखें, इंतहाई खूबसूरती और दिलकशी जगह मिले। अच्छा इस अफसर के ऊपर घर भी बने हुए हैं, नाइटिंग गाँव टाइप के हैं घर में। तो ये है कश्मीर की खूबसूरती, और ऐसी हज़ारों आपको आप सारे देखें। इसके पीछे भी एक पहाड़ है खूबसूरत सा, और झीलें भी बनी हुई हैं पहाड़ों के ऊपर। तो काफ़ी सारे मकाम से तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। इंतहाई ठंडा या पानी है ये, इसमें आप पाँव डाल के पाँव सुन हो जाते हैं। अगर साफ़ और शफाफ पानी है ये, तो एहतियात भी लाजमी करें यहाँ पे और इंजॉय करें। मगर ये आप सारे आपको सिर्फ ताओबत के रोड पर ही मिलेंगे। ऐसी हज़ारों आप सारे रोड खतरनाक है, डेंजर है गया, मगर इतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। और एक बार आप आएंगे, बार बार इस जगह पे आने का आपको दिल जाएगा, ख़ासतौर पर ताओबत। इन जगहों पे कुदरती हुस्न अभी तक अपना बरकरार है। बहुत ही खूबसूरत झरना है ये, बेहद खूबसूरत है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे रुकती है, फिर आगे जाती है। और इसके बाद इतने झरने आते हैं कि अक्सर लोग बहुत पे रुकते हैं, बहुत निकल जाते हैं। तो काफ़ी ऐसे आपको ताओबत के रास्ते में झरने मिलेंगे, आप सारे मिलेंगी, चश्मे मिलेंगे। और ये मुकाम ऐसे हैं कि अगर बारिशों में आप आएँ तो एहतियात करें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का मसला है। और नीचे कई फुट, देखिए 1000 फुट नीचे आई थिंक कितनी है, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई से हम गुजरे हैं। कोई सेफ्टी लाइन नहीं है, और सारा ये सफ़र जीप का ही है, 4x4 का। दरियाए नीलम जो अपनी आबोताब के साथ बहता हुआ, हर मंज़र अगर आप पैदल यहाँ पे वॉक करें, पैदल चलें और एक एक मंज़र आप देखें तो आपके मुँह से सुभान अल्लाह लाजमी निकलेगा। तो रास्ते में ये बेइंतहा खूबसूरत लकड़ी के बने हुए घर दिखाई देंगे। काफ़ी सारे गांव आते हैं जो कश्मीर के हुस्न को 4 चांद लगा देते हैं, और यही कश्मीर की पहचान है। ये जो लकड़ी के मकान बने हैं ये पहचान है कश्मीर की। और ऐसे मकान स्विट्ज़रलैंड में हकीकत में पूरा मंजर है, आप कैप्चर करके स्विट्ज़रलैंड की वीडियो भी लगाओगे तो दोनों में फ़र्क करना नामुमकिन हो जाएगा। ये आप लुक देखें, मकानों का लुक देखें, और यही चीज़ स्विट्ज़रलैंड में भी होती है।
और हमारी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा इसको डेवलप करें, यहाँ पे पक्के रोड बना दें। मगर बात वही है, अगर जब सैयाह यहाँ पे बेंच के आएंगे तो इस जगह का भी हुस्न बर्बाद हो जाएगा। तो दोनों हालत में बनाना भी नुकसानदेह और ना बनाने भी नुकसानदेह। मगर ना बनाए शायद मेरे ख्याल में इतना नुकसानदेह नहीं है, मगर रोड इतना तो हो यार, गाड़ी आराम से निकल जाए। ये ख़तरनाक रास्ता है, बेंच खतरनाक रास्ता है, तो लोग अवॉइड करते हैं। कमज़ोर दिल हज़रात के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि ऐसी जगह पे आती है, एक एक पहिया नीचे की तरफ होता खाई में बिल्कुल, और सीधी चढ़ाई उल्टी चढ़ाई 4x4 के अलावा कोई गैर नहीं लगता। तो कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आधे रास्ते से भाग जाएंगे, ये हकीकत बात है। ये आप देखें मंजर, बीच में खेत हैं और घर हैं, बेइंतहा खूबसूरत मनाज़िर हैं। तो आपको 5.5 घंटे तक ये हसीन मंजर मिलेंगे। अलबत्ता ताओबत से 1 घंटे 15 मिनट या 1.25 घंटे का जो रास्ता है वो इंतहाई डेंजर और ख़राब है। उस रास्ते पे आप बहुत एहतियात से सफ़र करें, तजुर्बे का ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के उस रास्ते पे औसाफ खता हो जाते हैं। ये देखें एक और मंजर है, यहाँ पे हमने स्टे किया। यहाँ भी एक हादसा है, साथ में एक व्यू पॉइंट है, और यहाँ पे दरियाए नीलम कुसादा हो जाता है। सामने की तरफ गांव बने हुए हैं। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनका भी गांव सामने की तरफ है। तो यहाँ पे हमारे ड्राइवर चेंज हुए हैं, वो अपने गांव चले गए हैं। वापसी में हमें वो ज्वाइन करेंगे। तो बहुत प्यारी जगह है, ऊपर हादसा हैं, बहुत सारे फूल हैं, हमने विज़िट किया था। और गाँव बने हुए हैं, ऊपर पूरी बस्तियाँ मौजूद हैं। ऊपर बच्चे जा रहे थे तो हमने मालूम किया तो पता चला गाँव है, और नीचे बिल्कुल नज़र नहीं आता कि ऊपर भी आबादी अच्छी खासी। तो बेइंतहा की खूबसूरती दिलकशी आपको ताओबत के रोड पे मिलेगी। देखिए, कश्मीर आप आएँ और ताओबत ना जाएं तो आपका आना बेकार हो गया। मानते हैं कि आप पर नीलम किरण देखने की जगह है। शारदा अरंकेल बहुत प्यारी जगह है। केल से अरंकेल जाना गया, जिसमें 2 लिफ्ट पे जाने की हिम्मत हो जा सकता है। फिर वहाँ पे वॉकिंग भी है अच्छी खासी, काफ़ी ऊंचाई चढ़नी पड़ती है। ये आप सर देखें यहाँ की बेइंतहा खूबसूरत ऐसी आपको कई आपसे रोड वाटर क्रॉसिंग आपको जगह पे मिलेगी। और इसके दूसरी तरफ दरियाए नीलम के दूसरी तरफ जो जंगल हैं, वहाँ पे उन जंगलों में छुपी हुई बेइंतहा खूबसूरत आपसार मौजूद हैं। और ये हम पहुँचे हैं ताओबत का पहला बेस। ये मेन दरिया है, इसके आगे भी एक दरिया बह रहा है। तो इससे आगे है ताओबत बाला, और पीछे की तरफ है ताओबत 1, जिसके ऊपर आप एक बेस, लंबा सा बेस है, उसके ऊपर जाते हैं। और ये खूबसूरत मनाज़िर ताओबत के। हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। इंतहाई खूबसूरती और दिलकशी का हामिल ताओबत। तो आप कश्मीर आए तो लाजमी ताओबत को अपनी लिस्ट में शामिल करें। यूँ तो कश्मीर में देखने के लिए हज़ारों मकामात हैं। कश्मीर में अगर आप लीपा वैली की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे मकामात हैं। आप अगर नीलम वैली पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कई रास्ते निकलते हैं। अगर ताओबत के बीच से भी रत्ती गली हो गया, बाबुन वैली हो गया, तो काफ़ी मकामात हैं। मगर अक्सर लोग जो मैक्सिमम जगह जीप के रास्ते हैं सारे, ये ख़तरनाक रास्ते भी हैं। यहाँ पे प्रॉब्लमें भी होती हैं, जाहिर सी बात है, मगर खूबसूरती बेइंतहा की है। इसके ऊपर मेरे काफ़ी व्लॉग बने, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत चत्ता लेके जिसका पैदल का ट्रैक आ गया ज़्यादा, उससे ज़्यादा खूबसूरती मैं नहीं मानता कहीं हो सकती है। वो एक अलग ही नेचर है। वो बुलंद बाला सारे पहाड़ों से गिर रही हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ों से गिरती हैं। वो एक अलग ही मंजर है, एक पहाड़ से कई अफसर निकलने हैं। तो फाइनली कश्मीर हर लिहाज से वो है, मगर लोग अक्सर मैक्सिमम नीलम वैली रोड पे सफ़र करते हैं, जहाँ केरन आता है, आपका शारदा आता है, केल अरंकेल आता है। अरंकेल से बहुत कम लोग आगे जाते हैं, शारदा तक भी बहुत कम लोग ही पहुँचते हैं।
अलबत्ता चंद ही लोग होते हैं जो ताओबत जाते हैं, क्योंकि ताओबत का रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन और दुश्वार है। वापसी में अक्सर लोग कुट्टन साई वाटरफॉल, असल में कुंडल साई वाटरफॉल है, वो कुट्टन वाटरफॉल है, वो काफ़ी वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर आगे। अगर आप बहुत देखेंगे वो 8 किलोमीटर या 15 किलोमीटर लिखा हुआ है, अगर बहुत आगे है वो। तो बहुत प्यारी आपसा है यहाँ पे भी। कुंडल साई बहुत मशहूर है, उसका व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। तो फाइनली हम ताओबत करके वापसी सारदा आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको मुख्तसर क्लिप डाले हैं। तो हम उसी होटल में, जैसे कि हमने बुक किया हुआ था ये होटल, उसी होटल में हमने वापसी आके स्टे किया। यहाँ का व्यू पॉइंट बेहतरीन खूबसूरत है। यहाँ का अगर आपको एड्रेस चाहिए, इस होटल के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए, तो हमारे पुराने व्लॉग में इस होटल की मालूमात मिल जाएगी आपको। बहुत ही मुनासिब रेट हैं इनके। वह होटल बहुत प्यारी लोकेशन पे बहुत प्यारा बना हुआ है। तो सारदा में भी काफ़ी अच्छे मुकामात हैं जहाँ आप। तो फाइनली सारदा पे हमारा लास्ट डे। अब यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे। ये देखें आप रास्ते को, बेइंतहा खतरनाक रास्ता है ये, और यहाँ पे मज़ा आता है बेइंतहा खूबसूरती भी। और देखें रास्ते की वैसत भी आपको दिखेगी। ये आप देखें। अच्छा, नीचे की तरफ बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हुए हैं, तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी होती रहती है, मगर इतना नीचे कोई रहता नहीं है। तो बाहर से हो सकता है किसी घरों, क्योंकि मैंने ऐसी जगहों पे यहाँ पे घर देखे हैं, गार्ड टाइप का बना हुआ है नीचे, और ग्लेशियर भी है नीचे की तरफ। ये है कश्मीर की खूबसूरती। ये आप देखें इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मनाज़िर, मगर इसके साथ ख़तरनाक भी हैं ये। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने का मंजर देखें आप, बुलंदो बाला पहाड़ और घने जंगलात उस पर, अरे बिल्कुल पहाड़ हैं ये। कश्मीर में एक अलग ही लेवल की खूबसूरती है। और रास्ता आप देखें, कोई इस रास्ते पे सेफ्टी वॉल नहीं लगी हुई, तो दिल गुर्दे वाले का काम है यहाँ से सफ़र करना। बाहर का कोई भी ड्राइवर इस जगह पे गाड़ी नहीं चला सकता। इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर। तो ये रास्ते हैं ऐसे, जिस पे आपको डर भी लगेगा, मगर ऐसे नज़ारे भी हैं। ये देखें कितना बड़ा पत्थर, ये ऊपर से आगे गया है, ये दरिया में बह के आया। आई थिंक इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अक्सर इन दरियाओं में सैलाब भी आते हैं, जगह तरफ से पानी भी आता है। मैं गया तो कहीं पिछली पार से है ये पत्थर इस दरिया के भाव को और तेज़ भी कर देते हैं और खूबसूरत भी कर देते हैं। कभी आप दरिया के बिल्कुल बराबर पे आ जाएंगे और कभी बिल्कुल बुलंदी पे चले जाएंगे दरिया नीलम के। तो ये यहाँ की खूबसूरती भी है, अट्रैक्शन भी है और डेंजर भी है। चलो भाई, ये में से बच्चे ने तो अब फाइनली कुंडल साई वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, तो अपने खूबसूरती में एक अपना मकाम रखती है। अक्सर यहाँ पे सैलाब आ जाते हैं, पुल टूट जाते हैं।
Most beautiful place, Kundalchai waterfall. जब भी आप कश्मीर आए तो यहाँ का विजिट लाजमी करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। Light comes in, even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, light comes in. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in, even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, light comes in. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in, even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, light comes in. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in, even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, light comes in. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in, even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, light comes in. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in, even through the smallest opening. Light comes
comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, light comes in. आगे चलो. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in वो भाई क्लाउड भाई. even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, चलो बस खा लियो light खा के निकल comes जाएंगे. in. हाँ जाओ चलो. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, light comes in. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, light comes in. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me. I don't have to earn the morning, I don't have to be alright. When I open just a little, light comes in. All the stories I was carrying can rest beside the door. I am not a locked up room, I am learning to be more. Light comes in through the curtain, through my breathing. Light comes in even through the smallest opening. Light comes in, soft enough to sit with me.